देखिए पवन सर आ गए हैं घर में। नमस्कार मैम। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह अभी आया हूँ नोबिता को घुमाने बाहर। नोबिता हमारा बहुत ज़्यादा खुश है और अब लगी है उसी तरह काम काज करने। पर आज सुबह सबसे पहले उठकर मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए। इवन कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ना बताया तो बताया, नहीं तो अच्छा काम करने का क्या फ़ायदा अगर लोग गुनगान ही ना करे। कोई तो अप्रिशिएट करे, कोई तो बोले कि देखो भाई कितना अच्छा हस्बैंड है, घर का काम करता है। तो मैंने आज बता दिया है कि मैंने बर्तन साफ किए। पर अब सुबह उठी और उसने देखा वाह काम काज हो गया है। मजेदार है ना। तो एक घर का काम काज शुरू हो गया है, वही सारा दिन है। रिद्धि सो रही है, रिद्धि उठेगी फिर नहाएगी। आगे बने रहे व्लॉग में, देखते हैं आज दिन भर में क्या होगा। नोबिता को घुमा दिया, खाना खिला दिया। और प्रभ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? तबीयत ठीक नहीं है तो फिर बस रोना पीटना चल रहा है। ठीक है, दूध दाद गर्म करके यहाँ पे रख दिया है, थोड़े दूध को झाग लगा दिया। सुबह मैं ले आया था, यहाँ पे टिफिन टुफिन रेडी हो गए हैं। इधर हम रिद्धि को देख रहे हैं, उधर दीदी लगे हुए हैं और इधर चाय बन रही है। और देखो फिर इतने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो यही चल रहा है। 2 दिन से ये रोज सुबह बर्तन धो के जा रहे हैं। हाँ थैंक यू। यही बात मैं सुबह बोल रहा था, मुझे क्रेडिट ये दो। उसके पियानो का है। मुझे क्रेडिट दिया करो भाई टाइम पे, तभी मेरे को मजा आएगा। जो तारीफ की काबिल बात है वो है। अच्छा आज तारीफ के काबिल हो गई, उस दिन लड़ाई के काबिल हो गई थी। वो तो लायक होगा, हैं? लड़ाई के तो लायक होगा। अच्छा लड़ाई के लायक। पर जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरे से काम नहीं हो रहा, तो आप मेरी मदद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। अच्छा ठीक है ना नोबिता। हाँ ये बना, यहाँ पर नया एक्सपेरिमेंट करके देखा जाने लगा है। ये देखो ब्रेड को चूर चूर करके उसमें घी शक्कर डाली है, सौंफ भी डाल लो। नट्स भी डाल रहा हूँ। हाँ ये रिद्धि में भी डाल देते हैं। तो नई चीजें ही करते हैं, जैसे रोटी की चूरी होती है ना, वैसे हम ब्रेड की चूरी बनाने वाले हैं। उसमें भी डाल देता हूँ ये रिद्धि के लिए। रिद्धि के लिए तो प्रोटीन वाला आता है ना। थोड़ा अच्छा हो जाएगा काम। लो जी ड्राई फ्रूट भी डल के लाना धमकाना भी हो गया। और अब हम इसको डालेंगे गर्म होने के लिए ओवन में। और उस दिन तुमने पिज्जा ओवन में क्यों नहीं बनाया? पता नहीं, कमेंट क्या आया स्पेशल? हाँ इतनी बेवकूफ है ना। तो पता नहीं। दुनिया की सबसे अनमोल आइटम बनके रेडी है। ये ब्रेड है, इसमें बहुत सारा घी फलाना धमकाना पड़ा हुआ है। तो ये दीदी के लिए, ये हमारे लिए। अच्छा मैंने आपके लिए चाय और कॉफी अपने लिए अलग बनाई, और मेरे लिए क्या बनाया तुमने? क्या बनाया मेरे लिए? ये खाली ये इसमें मैं नाचूं देख के? दीदी हमारी दीदी ने यहाँ पे झाड़ू लगाया और आपने यहाँ पे गिरा दिया है। दीदी की जगह मैं ले ली थी। चलो जी देखो दीदी खा के देखना कैसा बना ये। अच्छा है, ऐसे ही अच्छा है, पेट में तो गया नहीं। ठीक है। पेट में जाने से बाद मुंह में पता लगता है, पेट में नहीं। चलो जी दोस्तों घर से निकल पड़े हैं हम लोग। रिद्धि आज बहुत ज्यादा खुश है, इसने न्यू शूज पहने हैं। तो बार बार ना उनको किस कर रही है, प्यार कर रही है। मैं हैरान हो रहा हूँ, इसको अभी से इतना चाह है चीजों का। रिद्धू शू कैसे लगे आपको? शूज अच्छे लगे आपको? वेरी नाइस।
चूज। घर को जा रहे हैं और छुट्टी हो गई है हमारी और बज गए हैं 7:20। और क्या है कि आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, हमारे दोस्त पवन जी, जिनकी मैं गाड़ी कभी कभी उधार लेता होता हूँ ना, तो वो आ रहे हैं हमारे घर में अपनी वाइफ के साथ। और तो घर में जाके थोड़ी तैयारी भी करनी है, डिनर रेडी करना है, थोड़ा स्नैकिंग वैकिंग जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे, वो चीज़ें हमने घर में जाके अभी करनी है। उन्होंने 8:30 बजे आ जाना है, तो हमारे पास लगभग 1 घंटा ही है जब तक घर जाएंगे। और 1 घंटे में हम देख सकते हैं क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और आपको भी मिलवाऊंगा मैं उनसे, तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी। हमें तो बहुत खुशी होती है जब भी कोई घर में आए, हमें चाय चढ़ जाता है कि कोई घर में आ रहा है, बहुत अच्छा फील होता है। मैंने तो अपने रिश्तेदारों को भी बारी बारी सभी को बहुत बार इनवाइट कर दिया है, चाचा चाची को बहुत बार बोल दिया मैंने, अपने कज़न को और मामा मामी को, छोटे मामा मामी को, तो सभी को बोल दिया। वैसे हमारे जो पहाड़ी है ना, वो ट्रैवल बहुत कम करते हैं उत्तराखंड वाले। उत्तराखंड में तो चले जाते हैं मगर ऐसे ट्रैवल बहुत कम करते हैं। वैसे चाचा चाची और मेरा जो कज़न है संदीप, उन्होंने बोला है कि आएंगे, अगर वो जागरण में आएंगे तो शायद उसके बाद हमारे पास भी आएँ, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। जागरण की भी तैयारी चल रही है, बड़े भैया भाभी भी आने वाले हैं, बहुत कुछ है। और अभी आप कल देखना, हम एक और चीज़ घर में करने वाले हैं, आपको अच्छा लगेगा। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुशी हो रही है। तो अभी फिलहाल मेहमान नवाजी के लिए तैयारियां करते हैं, बने रहे ब्लॉग में। रिद्धू तो 8 बज चुके हैं, इधर तैयारी चल रही है, राजमा जल्दी जल्दी भिगा के ये किया है गर्म पानी में ही। ये है चावल राइस और इधर तड़का लगने लगा है। ये इतना सामान हमने रेडी कर लिया है इतनी जल्दी जल्दी। और इधर सफाइयाँ भी हो गई हैं, ये अच्छे से थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं। और अभी नोबिता को घुमाना। रिद्धि मेरी गोद से उतर नहीं रही। रिद्धि उतर जाओ। क्यों? काम करने दो। प्लीज प्लीज प्लीज। रिद्धि और भी काम बढ़ा रही है हमारा। शाबाश बेटा, ये देखो पता लगता है ना घर में बेबी है। ये देखो कहाँ मारी चप्पलें उठा के अपनी। शाबाश, ऐसे रखो सीधा पैर, ऐसे नहीं करते। ओके जय जय आजा जी। ये देखिए पवन सर आ गए हैं घर में। नमस्कार मैम, वेलकम। आओ बैठिए बैठिए। आ जाओ बाबू, बैठते आ जाओ। रिद्धि बिठा रही है। नोबिता देखो, नोबिता नीचे। रिद्धि बिठा रही है हमें। किधर बैठना? आओ बताओ किधर बैठना। चलो। और प्रभा भी लगी हुई है तेज तेज सेटिंग कर रहे। ये देखो बीच में चल रहा काम। क्या हो गया? नोबिता कर रहा है प्यार। क्या हो गया? रिद्धि मैडम को पहले डिनर चाहिए। ये देखो बैठ गई है, करी मैं डिनर करूंगी बैठ के। वेरी नाइस। पहले स्नैकिंग हो रही है और बताया जा रहा है हम कब लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, सब बता रहे हैं एक दूसरे के बारे में। ये अपनी अपनी लड़ाइयाँ बता रहे हैं, हम अपनी अपनी बता रहे हैं, और साथ में स्नैकिंग चल रही है अभी, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं कॉफी के साथ। वो तो बहुत अच्छी बनी है। सही बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मीठा ज्यादा तेज तो नहीं है? नहीं ठीक है, इतना ही सही है। रिद्धू ने कपड़े चेंज किए और खेलना शुरू कर दिया है। बढ़िया, लेट सोएगी तो लेट उठेगी, है ना प्रभ? बीच में ना उठे बस। बीच में बहुत उठती है यार ये, बीच में उठ के रात को बताऊं क्या किया रिद्धि ने, जब आप कह रहे मैंने कहा सो जा। मैं सोया हुआ, ये उठी करी ऐसे बैठ गई उठ के, मैं कहा सो जा कह उठी नहीं है, वो हंस रही है। पता है तेरे को, है ना? पूरी हेल्प करती है आपकी वीडियो बनवाने में पूरा। Itu I love you. नहीं You don't love me. Nah.
तो अभी हमने स्नैकिंग की है, कॉफी कॉफी पी है, तो अभी हम थोड़ा ना उसको नीचे कर रहे हैं कि फिर हम अपना डिनर कर पाए। तो डिनर में राजमा बने हैं और चावल बने हैं। हाँ खाते हो ना, मुझे बस यही था कि अच्छा फेवरेट है। अरे फिर तो बढ़िया हो गया। अभी 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 कचाऊं 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 अभी अभी कचाऊं 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 आई लव यू। नहीं, ये नया सीख के आई है आई लव यू। नहीं, आप लव यू नहीं बोलोगे ना, लव यू नहीं बोलोगे, मैं आपको बोलो लव यू। किसी पे दे दो, किसी 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 तो ऐसे। कुछ ना कुछ करवाती रहती है। ये नाखून बहुत मारती है फिर अगर कुछ भी हो जाता है। आज तो नाखून आप भी मार रखा था, नाक पे लगा हुआ था। हाँ, किसी किसी पापा को किसी वो कल ही मिले हैं, वो देखो जो हमने लगाया है ये मैग्नेट। तो जी पवन सर देखो सर्व करने लगे पड़े हैं। रिद्धि खा रही है खीरा। और दूं? शाबाश। तो अभी डिनर का हम टाइम हमने बना ही लिया। वैसे बातें कर रहे थे, मैं कहा चलो ज्यादा लेट ना हो जाए। ये देखो ये नींद के नशे कर रही है अब। पर अब आपका खाना नहीं खत्म हो रहा, सबका खत्म हो गया। मुझसे खाया नहीं जा रहा। ज्यादा हो गया। इतना तो रह गया ये। ऊपर से आपने रायता बिल्कुल नहीं खाया, भर लिया। अब मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूँ ना, आप खाओ रायता। रिद्धि को देखो और खाओ, एक दिन तो खाना है। ए नोबिता, नोबिता को घुमाना है, अभी रह गया थोड़ा, वैसे थोड़ा सा बाहर निकाला था। जाने का टाइम हो गया है। चलते हैं फाइनली। फाइनली बहुत अच्छा था, मैम ने बहुत मेहनत से बनाया है। और फेवरेट भी था राजमा चावल। चलो ये तुक्का हो गया, सभी का फेवरेट था। पहले मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आप खाते नहीं हो राजमा। वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा मैम के राजमा चावल किसी को पसंद ना हो, रवि सर के अलावा। रवि सर को राजमा नहीं। बाकी सभी को बहुत पसंद होता है राजमा चावल, बहुत अच्छा था। चलो ठीक है जी, चले रही थी। चलो आ जाओ, नोबिता को भी मैं लेके चल रहा हूँ। जाने लगे हैं, रिद्धि को भी साथ ले, नोबिता को भी साथ लाए घुमाने के लिए। नोनू क्या दो मैं क्या दूंगा? क्या? अरे नहीं नहीं वो तो नहीं, अरे नहीं रिद्धि नो, कोई गिफ्ट तो हम लेके आने का है, इसको ऐसे ले। मिला देना। अरे यार ओ रिद्धि, रिद्धि गिनने लग गई है। रिद्धि नो, रिद्धि नो, वापिस दे दो। नहीं नहीं रिद्धि आप ओके वन ले लो, वन ले लो, बाकी नहीं वापिस दे रिद्धि दो। आप है बाबू। चलो थैंक यू, बाय। थैंक यू बाय फॉर बाय। कमिंग। सर भाई सर बहुत अच्छा फिर से लगा। आना। फिर से आना। वो देखो वो देखो, ये देखो मम्मी ने झपट्टे मार ले, ये झपट्टे देखो मार ले। मेरी बेटी खुद देती है मुझे। मम्मी की सिखाई हुई है इसका ना एक वो बना दिया करो, जो भी ऐसे इकट्ठा वगैरह ना उसमें डाल दिया करो। ये। इसका वैसे ही डलता रहता है, ये तो हम खा लेते हैं। ये हम खा लेते हैं। इसका वैसे ही बहुत कुछ हो। बाय बाय, बाय 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 टाटा, बाय बाय बाय, बाय बाय कर रही है रिद्धि। एक छोटा नोबिता घूमने चला। बाय बाय रिद्धि, बाय बाय। दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और ऊपर आ गए हैं बिस्तर में, थके हारे एसी चला लिया है, ठंडा ठंडा फील आ रहा है। वैसे बाहर भी मौसम अच्छा है, मगर जब आप एक बार शुरू कर लो एसी चलाना तो फिर आदत ही पड़ जाती है, तो उसके बिना अच्छा नहीं लगता, है ना जी। हाँ जी।
तो कैसा रहा फिर आज का दिन? बढ़िया रहा। बढ़िया हो गया। नोबिता देखो वहां जाके सोता है, वो नोबिता का बेड है। नोबिता का बेड बना हुआ है। नोबू, क्योंकि अभी वो जो इसका बेड है वो सर्दियों में ज्यादा सही रहता है, क्योंकि वो गर्म बेड है। अभी ये आराम से ऐसे रिलैक्स होकर सो जाता है। और रिद्धि यहाँ पे पी रही है अभी दूध। अब ये गाय का दूध पीने लग गई है। तो ना एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ये आपने रिद्धि को गाय के दूध में शिफ्ट कैसे किया, तो मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। होप सो बहुत सारे लोगों के लिए काम आएगा। तो ये पहले फॉर्मूला मिल्क पीती थी और अपनी मम्मी का दूध पीती थी। अभी मम्मी का दूध भी पीती है बीच बीच में रात को, मगर हमने गाय के दूध में इसको शिफ्ट करने के लिए क्या किया, ये फॉर्मूला आप याद रखना। 25% गाय का दूध इंट्रोड्यूस करो और 75% आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ करो। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा दूं, जैसे 120 ml दूध हमने इसको पिलाना है, तो उसमें 30 ml आप गाय का दूध डालो और 90 ml आपने दूध डालना है फॉर्मूला मिल्क। ऐसे आपने 3 दिन, आप जितना भी मील आपको दूध का देते हो 3 दिन तक ऐसे करना, 3-4 दिन। और उसमें देखना भी है बच्चे का पेट तो नहीं खराब होता, कुछ ऐसा तो नहीं, दस्त वगैरह लगते, इसको इरिटेशन तो नहीं हो रही, स्किन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो भी नज़र रखनी है। जब ठीक रहता है तो 50-50 पे आ जाओ। जैसे 120 ml में से 60 ml गाय का दूध और 60 ml फॉर्मूला मिल्क, ठीक है। फिर वैसे ही 3 दिन आपने देखना, वही सब चीज़ें आपने चेक करनी है। 6 दिन आपके गुजर गए हैं। फिर आपने आना है 75% गाय का दूध और 25% फॉर्मूला मिल्क, उल्टा कर देना है। तो फिर आपने फिर उस तरह देखना 3 दिन। उसके बाद फिर 100% आपने 120 ml गाय का दूध इंट्रोड्यूस करना है। एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, 150-240 ml आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखो। तो फिर बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है, देखना है वो पी लेता है। तो शुरू में थोड़ा सा नखरे करेगा, मगर आदत पड़ जाती है। अब रिद्धि बड़े मज़े से पीती है, एंजॉय करती है। तो इस तरह हमने फॉर्मूला मिल्क से मुक्ति पाई। और खर्चा तो उतना ही आ जाता है, गाय का दूध भी लगभग 2 किलो लग जाता है ना, पर अब हमारा 2 दिन में, 1 दिन में 1 किलो दूध लग ही जाता है वो वाला। और अभी सही है। मगर क्या है कि फॉर्मूला मिल्क में आर्टिफिशियल शुगर ये फलाना ढिमकाना होता है, मगर गाय का दूध चलो गाय का दूध है, तो सही है। रिद्धि इंजॉय कर रही है। गाय का दूध इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है, जो भैंस का दूध पचने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको नहीं पिला रहे, अभी गाय का दूध ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो होप सो आप लोगों को हेल्प हुई होगी, जिनको नहीं पता था। इस तरह हमने शिफ्ट किया है और सही टाइम पे सही एज पे किया है। तो ठीक है, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए। कल का व्लॉग जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। बाय बाय।